हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का क्लास में होगा मुगल साम्राज्य शासन व्यवस्था में मुगल वंश से संबंधित क्वेश्चन। ठीक, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। मुगल वंश से संबंधित मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। तिमूर राजवंश के सदस्य थे, जो कि बाबर 1527 से 1530 में इसका कार्यकाल रहा था। 1527 से 1530। और अब बाबर का जन्म कहाँ हुआ था या जन्म कब हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था, लेकिन कब हुआ? 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का उमर शेख मिर्जा का फरगौन नामक छोटे राज्य के शासक थे। इसका पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, लेकिन फरगौन नामक एक छोटे से राज्य के शासक थे। आगे है बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा के प्रारंभ में बाबर आगरा में हुआ था, लेकिन आगरा में इसको प्रारंभ में बाबर का सर को दफनाया गया था। फिर बाद में आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, किंतु बाद में काबुल में इसको दोबारा चुने गए स्थान पर दफनाया। कहने का मतलब है कि प्रारंभ में इसको आगरा में दफनाया गया था, इसको फिर बाद में इसके अनुसार से इसको वहाँ से उखाड़ के फिर काबुल ले गया। आगे देख लेते हैं, बाबर का फरगौन की गद्दी पर कब बैठा था? फरगौन की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। 1494 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं, आगे है बाबर ने बादशाह या पादशाह की उपाधि कब धारण की थी? बादशाह या पादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में उपाधि काबुल पर कब्जा करने के बाद धारण किया था। ये भी पूछ सकता है कब किया धारण किया था या कहाँ किस पर कब्जा करने के बाद? काबुल पर कब्जा जैसे किया तो पादशाह और बादशाह नामक उपाधि धारण किया। बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र का नाम क्या है? सबसे बड़ा था हुमायूं, उसके बाद कमरान, उसके बाद अस्करी, उसके बाद हिंदाल। तो हिंदाल। आगे है बाबर का सबसे बड़ा पुत्र या उत्तराधिकारी कौन थे? तो हुमायूं थे। कौन थे? हुमायूं। दिल्ली अधिकांश साम्राज्य मिला था। दिल्ली का अधिकांश साम्राज्य किसको मिला था? तो हुमायूं को मिला था। कमरान काबुल और कंधार के प्रांत मिले थे। काबुल और कंधार के प्रांत कमरान को मिला था, और लाहौर और संभल का क्षेत्र अस्करी को मिला था। अस्करी को किसका? लाहौर और संभल का क्षेत्र मिला था। हिंदाल का आगरा और अलवर का क्षेत्र मिला था। हिंदाल को आगरा और अलवर का क्षेत्र मिला था। आगे है, बाबर ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? तो भारत 5 बार आक्रमण किया था। 5 बार कब फर्स्ट बार किया था आक्रमण? 1519 से बाजोर और भेरा पर अधिकार किया था। बाजोर और भेरा पर अधिकार कर लिया था फर्स्ट बार, जो 1519 ईस्वी में किया आक्रमण किया था। सेकेंड बार किया था सेकेंड बार किया था, थर्ड बार किया था, फोर्थ बार किया था। इस सब का वर्णन दिया गया है। आगे है, 5वां बार जो आक्रमण किया था 1526 ईस्वी में हुआ था, और इसको पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। युद्ध के नाम से जाना जाता है, और पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसे बाबर और इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। बाबर का प्रथम आक्रमण किसके विरोध हुआ था? यूसुफ जाई जाति के विरोध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रयोग किया था तुगलकनामा युद्ध, जिसे कहते हैं तोपखाने। आगे है, पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज कौन था? तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, यह दोनों निशानेबाज थे। आगे है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था।
जिसमें इब्राहिम लोदी के हार हुए थे, और खनवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था, और राणा संगा पराजित हुए थे। चंदेरी का युद्ध 15 जून 1528 में हुआ था, और मेदिनी राय के पराजित किया था। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों पर पराजित किया था। यह सभी बाबर का सहायता किया था युद्ध लड़ने के लिए इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, और बाद में इसी से युद्ध करके इसका शासन छीन लिया बाबर ने। इसका युद्ध याद रखना है, पौन खाकर घर चला, याद रह जाएगा। पौनी से हो जाएगा, पौन से हो जाएगा पौनीपत का युद्ध, खा से हो जाएगा खंडवा का युद्ध, अच्छा से हो जाएगा चंदेरी की युद्ध, घ से हो जाएगा घर से हो जाएगा घगरा का युद्ध। इस तरह से याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। बाबर के किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? खनवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। राणा संगा के खिलाफ विजय के बाद गाजी की उपाधि की धारण की थी। जैसे राणा संगा के खिलाफ जैसे युद्ध जीता, उसके बाद ही गाजी की उपाधि धारण किया था बाबर ने। आगे है, बाबर को अपनी उदारता के लिए उपाधि दी गई थी, कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने मुसलमानों को किस कर से मुक्त किया था? तमगा कर से मुक्त किया था मुसलमानों को। बाबर की मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी या अरबी या फारसी? अन्य तो दो थे, अरबी और फारसी। आगे है, बाबर ने अपनी आत्मकथा की रचना की थी बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में थे। आगे है, बाबरनामा का अनुवाद फारसी में किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। आगे है, मुंबई यौन नामक पदशाली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर को माना जाता है नक्शबंदी या सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला हर के अनुयायी थे, बाबर थे। कौन थे? बाबर। आगे देख लेते हैं। आगे है, मध्यकाल में भारत का पहला शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया था, तो वह इब्राहिम लोदी था। इसके साथ ही राजा विक्रमजीत भी मारा गया था। युद्ध स्थल में जो मुगल वंश से संबंधित था, तो उस समय सल्तनत काल से इब्राहिम लोदी युद्ध में ही पराजित होकर उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके साथ ही राजा विक्रमजीत भी मारा गया था। आगे है, राणा संगा की मृत्यु कब और किस प्रकार हुआ था? राणा संगा का मृत्यु पहले तो हो गया था 30 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण इसकी राणा संगा की मृत्यु हो गई थी। आगे देख लेते हैं। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। नासिरुद्दीन हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा था? तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में बैठा था। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ के सूबेदार थे? तो बदखौंस का शासक थे, बदखौंस। आगे है, हुमायूं ने दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी, कब किया था? तो वो 1533 ईस्वी में किया था। हुमायूं की मृत्यु कब और कैसे हुआ था? तो इसका मृत्यु हो गया था 1 जनवरी 1556 ईस्वी में, और 56 ईस्वी में हुआ था। और दीनपनाह नामक भवन से पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने के कारण हुआ था। हुमायूं की मृत्यु जो हुआ था वह पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरकर और इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका मृत्यु हुआ था 1556 ईस्वी में। आगे है, हुमायूं नामक रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने किया था। आगे है, हुमायूं किस में विश्वास रखते थे? ज्योतिष में विश्वास रखते थे, इसलिए क्योंकि यह ज्योतिष का काफ़ी विद्वान थे और पुस्तक काफ़ी पढ़ते थे, जिसके कारण वह पुस्तकालय जाते थे, जिसके कारण वहाँ से गिर के इसकी मृत्यु हो गई।
ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, इसीलिए इस सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाए थे। आगे है, हुमायूं निर्वासन के समय निकाह किया था, तो 29 अगस्त 1541 ईस्वी में हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसी वासी सिया मीर बाबा के दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जौमी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से किया था, जो कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था। फिर से देख लीजिए, जो कालांतर में हमीदा से ही अकबर पैदा हुआ था। किससे? हमीदा से ही पैदा हुआ था। ऐसे अकबर के माँ पूछेगी तो माँ उसका नाम क्या था? हमीदा था। महान अकबर जैसे जन्म हुआ था। आगे है, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध का क्रम बताना है। हुमायूं द्वारा देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1531 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। और चौसा का युद्ध हो गया 25 जून 1539 ईस्वी में। शेर खान ने हुमायूं को हराया था। लगभग में हुमायूं को शेर शाह के साथ जितना भी युद्ध हुआ था उसमें इसको परास्त किया गया था। इसी युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली थी। और बेलग्राम और कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खान ने हुमायूं को पुनः पराजित करके फिर से लड़ा गया, तो फिर पराजित कर दिया है हुमायूं को, और तथा आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और सरहिंद के युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं और पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित किया, पुनः दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। हुमायूं पुनः गद्दी पर बैठ गया। और हुमायूं किस युद्ध के बाद सिंध चला गया, जहां उसे 15 वर्ष तक घूमकरों को जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया था, तो वह हो गया था बेलग्राम का युद्ध। इसे भारत से लगभग में बाहर कर दिया था शेरशाह सूरी ने। आगे है, हुमायूं को कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किसने? विक्रमजीत परिवार से। आगे है, हुमायूं गिरते पड़ते लेकिन लड़खड़ाते हुए जीवन मुक्त रूप से हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन के मुक्त रूप से हो गया ठीक उसी तरह से जिस तरह से तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलते रहा। यानी कि गिरते पड़ते इसका जीवन जो है ना लड़खड़ापन रहा था लैंड पुल की तरह। तो आशा करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी जल्द अपलोड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तत्काल के लिए जय हिंद।